नमस्कार दोस्तों, एक खुशखबरी है आपके लिए। एक इतनी अच्छी थ्योरम और इसी सिलसिले में आपको पता है हम रोज़ एक थ्योरम कर रहे हैं और एक और लिख ली है हमने। आजकल ये एग्ज़ाम में ज़्यादा आ रही है और बहुत छोटी है और इम्पोर्टेंट है। तो ये है कि आजकल आप ये ना समझे कि छोटा है तो छोड़ दें, लेकिन छोटा है, मोटा है और आपको ये करना है तो करना है। बहुत ही ज़्यादा इजी है और नहीं तो आपके नंबर कम आ सकते हैं। और इसके लिए आप देखिए थ्योरम क्या लिखी हुई है। थ्योरम का आपका रोज़ का सिलसिला चल रहा है, उसी क्रम में एक और ये यहाँ लिखी हुई है कि ABCD इज़ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है ABCD। AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स A एंड C ऑन डायगोनल BD। ठीक है, देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इधर आए, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। क्या बना लीजिए? पैरेललोग्राम। ठीक है, सर बना लिया। उसका नाम क्या है? ABCD। ABCD ये पैरेललोग्राम का क्या है नाम। और इसके बाद आपको पता है कि AP एंड CQ आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स A एंड C, फ्रॉम द वर्टेक्स A एंड C ऑन डायगोनल BD। तो पहले डायगोनल कौन सा बनाना होगा? BD, क्योंकि BD पर ही है सब कुछ खेल। तो BD आपने डायगोनल बना लिया। अब फिर से ऊपर पहली वाली लाइन देखिए कि AP एंड CQ मतलब कि A रिलेटेड टू P एंड C रिलेटेड टू Q। तो फ्रॉम द वर्टेक्स A से यहाँ ये मार्कर चेंज करेंगे और A से आप यहाँ डालेंगे क्या? ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री। ठीक है, और फ्रॉम द C वर्टेक्स C, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है। और आपकी फिगर कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद अब आप यहाँ से देखना शुरू करिए, सो डैट द ट्रायंगल A और इसका नाम क्या था? P एंड Q। ये गिवन है P एंड Q। ठीक है, अब आप देखिए आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दूसरा क्या है? CQD इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो आप पहले से ही आपको पता है ना। सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन। क्या लिखते हैं? गिवन आपको क्या है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स A एंड C। ठीक है, तो लिखेंगे कि AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स मतलब किनारे, सिरे, वर्टेक्स A एंड C, ये गिवन है। ऑन डायगोनल BD। ठीक है, ये गिवन हो गया। ठीक है, दूसरी बात आप देखिए कि ये पैरेललोग्राम है, तो AB पैरेलल CD है, तो AB पैरेलल CD। और आप देख सकते हैं AB पैरेलल CD है, तो इसमें जो BD लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। एंड यहां लिखेंगे एंड BD इज ट्रांसवर्सल। BD is transversal line
BD ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आपको अल्टरनेट एंगल का पहले से ही ज्ञान है। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको समझ लिए और आगे जा रही है, और ये और आगे है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये इक्वल होंगी, क्योंकि ये साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम है। तो AB पैरेलल CD, तो ये और आगे जाएंगी, तो एंगल D जो है, एंगल D और इक्वल होगा एंगल B के। तो आप यहां लिख सकते हैं एंगल CDB इक्वल एंगल ABD। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानी। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई है। उसके बाद आप यहां लिखेंगे क्या, ये गिवन हो चुका है सारा, ये छुपा हुआ गिवन था। आपने देखा कि ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये छुपा हुआ गिवन भी हमने लिख लिया है। उसके बाद आप नीचे क्या लिखते हैं सेकंड में, टू प्रूव। क्या लिखते हैं, टू प्रूव। टू प्रूव में हमें क्या करना है कि ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CQD, और दूसरी पार्ट में आपको करके दिखाना है कि AP इक्वल CQ। ये आपको टू प्रूव है। और उसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे प्रूफ की, प्रूफ। यहां से आपका इतने नंबर, तो 3 नंबर तो आपको इस काम के ही मिल जाएंगे गिवन टू प्रूव लिखने की। लेकिन ये एक सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ चाहिए, जैसे कि जैसे जैसे दिया गया है ऐसे ही लिखना है। आपको सिंबल का यूज भी करना है, और अब आप देखिए हमें ये प्रूव करना है, तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, APB एंड ट्रायंगल CQD, APB CQD। फिर से देखिए, APB ये वाला ट्रायंगल, ये वाला सिंगल टिक, ठीक है, कौन सा, ये वाला, और CQD ये वाला, ठीक है, कौन सा, ये वाला। तो ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, और इन दोनों ट्रायंगल में एक देख सकते हैं आप कि AB इक्वल CD, AB इक्वल CD, साइड है, आपको पता है साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की क्या है, साइड्स हैं, भुजाएं हैं। और दूसरा ये एंगल 90 है, 90 तो गिवन है, ऊपर ही दे रखा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स एंड सी, परपेंडिकुलर डाला है तो 90 होगा। तो ठीक है, दूसरी बात लिखेंगे कि एंगल APB, एंगल APB इक्वल एंगल CQD इक्वल 90। ये है गिवन। और नंबर थर्ड, ये हमने पहले इसे लिखा था, इसका यूज होगा। अब आप देख सकते हैं कि D और B क्या है, अल्टरनेट एंगल है। और फ्रॉम यहां लिखेंगे कि एंगल CDB इक्वल एंगल ABD। यहां लिखेंगे क्या, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से लिया है ये हमने, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो गई है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, एंगल साइड। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो यहां आप क्या लिखते हैं उसके बाद में, बाई प्रॉपर्टी एंगल साइड, ट्रायंगल APB, और ये सिंबल काहे का होता है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CQD।
ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में देखिए यही था, और सेकंड पार्ट वेरी इजीली, ये केवल आपके माइंड की ये देखना है कि कैपेसिटी क्या है, पकड़ क्या है, और उसे देखने के लिए केवल ये लिखा है कि सीपी इक्वल एपी इक्वल सी क्यू, और एपी इक्वल सी क्यू करने के लिए क्या करना है आपको कि एपी इक्वल सी क्यू लिख सकते हैं, और बस केवल ये लिखना है कि CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये ऊपर जो ट्रायंगल थे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं और ये इनके पार्ट हैं, और ये आपकी थ्योरम प्रूव हो चुकी है। आप यहां लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, और इसको 2-3 बार देखिए वीडियो को, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।